तभी अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अफवाह कुछ चली आ रही है, लेकिन देखने में यह रहा कि सबसे गुज़श्ता 10 सालों के दौरान तालिब मौला साहब की जो नस्ल चल रही है वो दर्जा नहीं मिल पा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्या इख्तिलाफत कहाँ पर है, क्यों है इस? देखें, सियासत में रोज़ाना एक बात नहीं होती, तब्दील होती रहती है। और अगर पुराना ज़माना देखें तो उसकी एक हैयत अपनी थी और आजकल की अपनी है। और फैमिली का तो दर्जा वही है जो शुरू से ही है, और वो अल्लाह ने दिया है, सबको दिया है। तो जब तक अल्लाह राज़ी है तो उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक सियासत की बात है तो सियासत में जैसे भुट्टो साहब कहते थे कि चेयरमैन माओ जीतून कहा करते कि एक कदम आगे चल के 2 कदम पीछे चलना चाहिए। मेरे ख्याल में सियासत को ऐसा करना चाहिए क्योंकि कोई चीज़ भी भागी नहीं जाती और ज़रा तदब्बर के साथ और उसके साथ चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नज़र नहीं आता। अमीन साहब की बड़ी ख्वाहिश थी आपको चीफ मिनिस्टर बनाने की, बहुत सी कोशिशें की गई और मखदूम साहब ही को भी प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिशें पेशकशें होती रही बैठे। क्या वजूहत क्या है कि क्यों मतलब ये चीज़ों को, क्या पीपल्स पार्टी के अंदर कोई बड़ा ऐसा ताकतवर ग्रुप है जो मखदूम खानदान को आगे आने नहीं देता? देखिए, एक तो मुझे बड़ा एजाज़ फ़ख्र फील होता है कि मैंने पार्टी की वजह से ये चीज़ें कबूल नहीं की। जैसे मेरे वालिद साहब ने की, मुझे मेरे वालिद साहब ने इजाज़त दे दी कि चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, तुम हो जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। मोहतरमा ने इजाज़त दे दी। मोहतरमा ने कहा कि आप जाके ज्वाइन करो और मेरी आपको सपोर्ट है, मैं खुद कहूँगी कि आप बने। इतना मोहतरमा ने मुझ पर ट्रस्ट किया, इतना मेरे वालिद साहब ने मुझ पर ट्रस्ट किया। फिर मैंने कहा बीवी को कि बीवी, मेरे वालिद साहब आपको नहीं छोड़ सकते, पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ सकते, तो मैं कैसे छोड़ के चला जाऊँ? तो मैं भी वो दिन कबूल करूँगा। जब बीवी ने कह दिया आप चीफ मिनिस्टर हो गए तो मेरे लिए तो वही काफ़ी है, मैं चीफ मिनिस्टर। उनकी मोहब्बत थी और उनकी मोहब्बत में आपको याद है कितने जलसे जुलूस और ये धरने आप तो शायद है उन चीज़ों के। तो ये बात थी। अगर अभी भी मेरे ख्याल में हम पीपल्स पार्टी से हटके कहें तो ये कुर्सियाँ बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तो पार्टी नहीं रहेगी भुट्टो साहब की। हमारा तो पेशन है बीवी की वजह से और भुट्टो साहब की वजह से। भुट्टो साहब इसी कमरे में आए थे शुरू में जब वो, तो एक वो लगाव है पीपल्स पार्टी के साथ। और मेरे ख्याल में कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ज़्यादा मुतहरिक हो रही है, इस तरीके से बलूचिस्तान और सरहद में भी मुझे उम्मीद है कि वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टियां ख़त्म नहीं होती, पार्टियां ठंडी पड़ जाती हैं फिर उभर आती हैं। ये एक सियासी है वो नशे वो फराज। वो सियासत चल रही पाकिस्तान की, क्या तबसरा करेंगे? तो बाकी हुकूमत जाने वाली पीटेगी क्या? देखिए, ये सियासत तो मुझे नहीं लग रही, सियासत तो है ही नहीं। ये तो एक गेम है, बस गेम में कोई भी आगे आता है तो वो जीत जाता है, जो पीछे आता है तो उसको दूसरे दिन जिता देते हैं। तो ये सियासत तो है ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं? बाकी तब्दील हो रही है क्या? अगर तब्दीली पे आए तो आज भी हो सकती है। तो तब्दीली को ला रहे हैं अवाम, क्योंकि अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, अवाम नौकरियों की वजह से परेशान है, अवाम को मुश्किलात हो रही हैं, अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमें तवक्को है कि वफाकी हुकूमत हमारी मदद करेगी, वो बिल्कुल नहीं कर रही। बल्कि आपने देखा कि कल सफदर साहब को कैसे गिरफ्तार किया। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट को या जिन्होंने भी गिरफ्तार किया उनको सिंध गवर्नमेंट की इज्जत रखनी चाहिए थी, एक तरीका लेना चाहिए था, उस तरीके से करें। तो अब तो देखिए, हमें अपने मेज़बानों के सामने एक क्या कहना चाहिए कि अच्छी बात नहीं लगी कि सिंध गवर्नमेंट रिट तो कहीं नजर नहीं आई ना। आपको चीफ मिनिस्टर का आपको आईजी जो आपको किडनैप हो जाता है, 12 घंटे के बाद उसको साइन करा दिए जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत कहाँ खड़ी सिंध के अंदर? इसका मतलब कोई है ही नहीं, डमी हुकूमत है। अगर रिट दिखाते ना तो बात और होती। क्यों नहीं देखे? देखिए, हम लड़ाई के मूड में नहीं है कि हम जाके अपने कोई भी इदारा हो हम उससे लड़ेंगे। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अवाम को आप डिलीवर करो, अवाम के साथ सही चलो, अवाम की जो बातें आपने पूरे करो।
क्योंकि पिछली हुकूमत में भी यही था कि भाई आपने आवाम के लिए क्या किया। अब आप जो कर रहे हैं वो सब सही है, हम जो बात कर रहे हैं वो गलत है, तो ये तो कोई भी कबूल नहीं करेगा। आपने जब मिनिस्टर थे आपने अपनी बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, और आप ही के डिमांड की थी कि इसकी इंक्वायरी करें। पीपल्स पार्टी में नहीं, गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट हुकूमत की इंक्वायरी की थी। लेकिन ज़ाहिर पार्टी तो अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट में तो मैं अभी भी ये कहता हूँ कि देखें, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट में जो हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की जो बातें हैं, जो हम सुनते हैं मीडिया के थ्रू, हम सुनते हैं, हमें तो नहीं पता, उन पे कुछ नहीं होता। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं या वो पाकिस्तानी हैं, क्या बात है आखिर? और कानून को तो अंधा होना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कानून अंधा नहीं है, थोड़ी नज़र कम है, सब में होना चाहिए। सर अभी कोई नेक ने भी कार्रवाई की आपके जिला मटियारी के अंदर के, आपके छोटे भाई को भी कोई कार्रवाई की, फिर दो रिकॉर्ड भी मतलब किया जोड़ा के, क्या समझते हैं इस पूरी चीज़ को? देखें, ये किसी को बदनाम करने का तरीका है, बड़ा आसान। मसलन मसलन किसी को भी, फैमिली को डिमोरलाइज करना, अगर नेब चाहता तो ये खामोशी से भी कर सकता था, ठीक है ना। इस तरह से पब्लिक, हाँ, इस तरह से पब्लिक में आ जाना, ये करना, वो तो एक टारगेटेड होता है। दूसरी बात यह है कि मैं कल अपने दोस्तों को कह रहा था कि इस इलेक्शन में हम जो हमारी तीनों सीटें हैं, एक कौमी असेंबली की, 2 सूबाई की, तो मैं तो इलेक्शन लड़के नैब का मेंबर बन जाऊंगा, और जो हमारे सूबाई मेंबर होंगे उनको हम FIA का मेंबर बना देंगे। पार्लियामेंट की कोई इज्जत नहीं है, सूबाई असेंबली की कोई इज्जत नहीं है। आप देखें कि जो साबिक वजीर आजम है उनके साथ कितनी बेइज्जतियां होती हैं। आज इमरान खान वजीर आजम है, अल्लाह करे कि वो कामयाबी से अपना उहदा जितने दिन भी रखे, लेकिन उनके साथ भी यही होना है, उनको भी नेब के चक्कर लगाने पड़ेंगे, उनके साथ भी यही तौहीन आमेज़ रवैया होगा। नेब तो आप ही बनाएंगे जी, नेब तो सबने बनाई है, तो आप ही पर उनके लिए नेब चैनल ठीक बनाएंगे। है, तो खान साहब भी तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी इससे गुजरना पड़ेगा, और वो भी दिन करीब है, हम तो देख रहे हैं। मैं वही पूछे क्या देख क्या रहे हैं? मैं वही देख रहा हूँ कि खान साहब नेब के चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी लगा रहे हैं, जिस तरह से परवेज अशरफ लगा रहे हैं। हम तो भाई नेब के मेंबर बनेंगे, कौमी असेंबली के सीट पे इंतखाब लड़ेंगे और नेब के मेंबर बन जाएंगे, फिर कोई पूछने वाला होगा ही नहीं। देखिए, अगर सही इंक्वायरी हो, इंसाफ हो, फिर तो कोई भी यहाँ खड़ा है तो वो नहीं कहेगा सब तैयार है। आप भी समझे कि 2018 एक्साइज जिस तरह के आपके जलील साहब को भी गिरफ्तार किया गया, फिर 10 साल की इंक्वायरी आपकी मटियारी में हो रही है, उसका रिजल्ट क्या आएगा तो आपको भी मतलब ज़्यादा अंदाजा होगा। इन सब में सारी की सारी ये 2023 के लिए इलेक्शन की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्या? जब इलेक्शन आ रहे थे तो नई इंक्वायरीज खुल गई, ये वो। लेकिन हम इंक्वायरीज की वजह से नहीं जीतते, लोग जिताते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, लोग वोट करते हैं। लोगों ने हमें जनरल ज़ियाउल के दौर में भी जितवाया, लोगों ने हमें जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जितवाया। तो ये इंक्वायरी वगैरह से चले, ठीक है, किसी का दिल खुश हो जाता है, किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, उसने अपना गुस्सा उतार दिया, ओके। अगर हमारे ऊपर इंक्वायरी कराने से कोई खुश होता है तो अल्लाह उसको खुश करे। आप भी ये समझ रहे हैं कि दिसंबर में हुकूमत जारी है? देखिए, मैं वही कहूँगा कि हुकूमत को जाना होगा तो आपको कल सुबह इत्तला मिल जाएगी कि हुकूमत गई। ये पाकिस्तान है, अगर नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा। आपको क्या नजर आता है? देखिए, अवाम बड़ा गुस्सा है, अवाम को बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही तपिश है, और सिर्फ हमारे नहीं, मैं अपनी मटियारी का नहीं जिक्र कर रहा। आप चले जाएं फाटा में, चले जाएं आप, उधर सरहद में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि वहाँ पर क्या होता है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि देखें, जब भी आप हुकूमत में होते हैं तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। खान साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े दानिशमंद हैं, उनको सब पता है, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो उनको नज़र नहीं आते। हक़ाइक़ तब नज़र आएंगे जब वो हम जैसे, आप जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, सुनेंगे कि क्या बात है। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि शायद नेब पर ज़्यादा आपकी भरम भी है, आपको गुस्सा भी है,
दूसरी बात से लग रहा है कि शायद के कोई